टीम नवाज चैन न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मैं मुखातब हूँ नाज़रीन। आज जिस मौजूद पे बात करनी है पीटीआई के जो रहनुमाओं के इंटरव्यू पाइपलाइन में लगे हुए हैं उसका एक लेटेस्ट कल एक और बात आई सामने आई है फरक हबीब। उसने कल इंटरव्यू दिया है। उसने कहा है कि जितना भी जेन साजी 9 मई के वाक़ये की जेन साजी है उससे पहले भी जो जेन साजी हो रही थी फौज के ऊपर जो ये इसका प्लान ये था कि फौज के ऊपर हमले करवाने का इमरान खान का वो सारा इंकशाफ उसने किया, फरक हबीब ने किया है कि उसकी जेन साजी इमरान खान कर रहा था। नाजरीन ये भी देखें, सदाकत अब्बासी हो गया, फरक हबीब हो गया, ये शीरी मजारी हो गई, उससे पहले फयाजुल हसन चौहान हो गया, और भी एक और भी ये था लाहौर के थे लेडीज में उनका नाम वो दो तीन वो हो गए। ये जितने भी नाज़रीन और काफ़ी लोग भी पाइपलाइन के अंदर लगे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, चार्जशीट करने के लिए किसको, इमरान खान को। नाज़रीन बात ये है कि ये देखे ना, ये तो चलो मशहूर थे, इन्होंने आके मीडिया के ऊपर टॉक किया, टॉक करने के बाद मीडिया को बताया जी इसका सारा इमरान खान की गलती थी, ये थी वो थी, जो भी है बात उन्होंने की। चलो जी इन्होंने ये बात की, इंकशाफ किया, इनको बाद में इनको याद आया कि यार इमरान खान साहब की गलती थी। मगर ये जो उनके रहनुमा थे, इनके पीछे जो हजारों लोग या जितने भी लोग, चंद 100 लगा लो, कुछ लोग कहते हैं हजारों, चलो हजारों ही लगा लो जी, जो इनके पीछे लग के, इनके हल्के की वाम थी, उनमें से कुछ लोग इनके पीछे लग के मिसगाइड हुए, मिसबिहेव हुए, और क्या कहते हैं कि अंडर वो ट्रैप हुए। तो नाज़रीन अंडर जो मिस ट्रैप हुए, जो इनके पीछे लग के, वो इस वक्त कई लोग जेलों में हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। नाज़रीन उनका जिम्मेदार कौन है? शीरी मजारी, फैजल चौहान, उसके बाद सदाकत अब्बासी, उसके बाद ये फरक हबीब, और भी वगैरह वगैरह, और भी कई है ना, लिस्ट इनकी बड़ी लंबी है जो लगे हुए हैं उस पर पाइपलाइन में लगे हुए हैं। तो कुछ पाइपलाइन से आगे निकल के आके हुए हैं, बड़ा पुप बन के वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी हम तो ये इमरान खान ने किया, हमने नहीं किया, हमें कुछ ना को अच्छे बच्चे थे। नाज़रीन जो इनके पीछे लग के जो लोग वो उसमें जेलों में गए हुए हैं, तो जो इतने मशहूर भी नहीं है, तो नाज़रीन ये बताएं कि उन लोगों का क्या कसूर था। अगर इमरान खान को ये कहते हैं जी इमरान खान ने हमें बगलाया है, तो आप इतने भी बोले बच्चे नहीं थे, आपको इमरान खान ने बगलाया था। मैं मानता हूं इमरान खान की गलती। इमरान खान क्यों लगा पिंकी के पीछे, क्यों लगा फराह गोगी के पीछे, क्यों लगा फैज के पीछे, क्यों लगा बाजवे के पीछे, मैं मानता हूं इस बात को। मगर इनके साथ साथ, इमरान खान के साथ साथ ये भी बराबर के शरीके जुर्म थे, इनको सब पता था। हालांकि इमरान खान को इतना पता नहीं होगा, इनको ज्यादा पता था कि साजिश क्या चल रही है। तो नाजरीन उसके बालातर इन्होंने आके, अब ये उधर आके बड़े पप्पू बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो अवाम इनके पीछे लगी थी, जो वो इतने शार लोग नहीं थे, चाहे डिग्री उन्होंने ली हुई थी, बड़े मशहूर होंगे, यानी कि वो पढ़ने लिखने में नाम उनका होगा, मगर नाजरीन क्या किया इन्होंने। अब 9 मई के वाक़ये के बाद वो लोग अभी तक उनके जो लवाहिकीन, जो उनके क्या नाम है उसका, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो इस वाक़ये के अंदर वो उनकी जान से भी लोग चले गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा वाक़या भी हुआ कि जो 9 मई के से पहले, तो वो क्या बात ये है, जो 9 मई से पहले जो इमज़मान पार्क में जो वो जान से गया, वो इनका कारकुन था, क्या नाम है उनका, उसका वो जो एक्टिंग बड़े किया करता था, बेचारा वो फोत हो गया, उसकी जिले शाह की एक्टिंग किया करता था, हाँ जिले शाह, वो जो जिले शाह वो भी जान से गया, और भी कई लोग जान से चले गए। क्या उन्होंने इनकी पता था कि उन लोगों को कि यार ये कैसे लोग हैं, ये इन्होंने क्या साजिश की हुई थी, क्या इनके पीछे ताने बाने क्या थे। अब जो लोगों के कैरियर तबाह हो गए हुए हैं इनके पीछे लग के, अब एक लड़का वो रो पड़ा, उसमें दहाड़ा थे, उसमें अपना ट्वीट में जब गिरफ्तार होने से पहले उसने ट्विटर अकाउंट पे अपना ट्वीट फेंका, उसने कहा कि मेरी इतनी सैलरी थी, मुझे गाड़ी मिली हुई थी, मेरे माँ बाप की मेरे पे बड़ी उम्मीदें थी, मगर मैं इमरान खान साहब आपने मेरी उस वक्त इमरान खान गिरफ्तार भी नहीं हुआ था, जमानत से बाहर आ गया था, उसने कहा आपने मेरी कोई अमदाद नहीं की, अपनी कोई रहनुमाई नहीं की कि मुझे कोई, मैं कहाँ किसी दोस्तों के घर में जाता हूँ, दोस्त दरवाज़ा ही नहीं खोलते,
जो दोस्त मुझे आंखों में उठाते थे, तो वो नाज़रीन वो बंदे ने अपना कैरियर तबाह किया। उस वजह से कई लोगों ने कैरियर तबाह किए। अब ये देखें, जो लड़कियां वो भी आई हुई हैं काबू इस चक्कर में। तो ये देखें कि ये बंदे फर्क हबीब हो गया, ये ताकत अब्बासी, ये जो मेन मीडिया स्क्रीन के खड़े थे, जो मेन मीडिया स्क्रीन पर खड़े होकर ये इतने मुगलाजात बकते थे, कलावे ऐसे कलावे बांधे थे इमरान खान के हक के अंदर, बंदा हैरान हो जाता था। अब ये उसके हक वादा माफ गवाह बन के सामने आ गए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। नाज़रीन सो बात, ये पार्टी थी ही नहीं। जो कुछ लोग कहते हैं नजरियाती कारकुन, ये नजरियाती कारकुन ही नहीं थे। जो पार्टी होगी नहीं, जो मसनूई पार्टी तैयार की होगी, कहते हैं ना बनावट छुप, वो कहते हैं बनावट छुप नहीं सकती। बड़ा प्यारा शेर है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, बड़े किसी पुराने के शायर ने शेर लिखा हुआ है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप कागज के फूलों से आप कह रहे हैं नजरियाती कारकुन छोड़ गए, और नजरियाती पार्टी थी नहीं, तो नजरियाती पार्टी थी ही नहीं तो नजरियाती कारकुन कैसे होगा? पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ गए हैं, मगर ऐसे पाइपलाइन में लगकर नहीं छोड़ गए, चांदे के लोग हैं। इसकी तो तकरीबन कोई 100 में से 75 लोग छोड़ गए हैं। मेन बंदे इसकी पार्टी में 75 से ज्यादा छोड़ गए हैं। जो 25% हैं वो इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, अभी वो शिकंजे में नहीं आए, अभी उनकी जान शिकंजे में नहीं आई, और उनके आगे सबूत रखे नहीं गए कि आपने ये टाइम ये बात की थी, ये टाइम आपने फलानी जगह के ऊपर आप झूठे हैं, आपने ऐसे से किया, आपने वैसे से किया। इनकी उनके सामने रखी, उनका शीशा उनको दिखाया नहीं। नाज़रीन वो भी पाइपलाइन में लगे हुए हैं, वो लग जाएंगे। गुंडापुर खुद शराकत जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म किया उसने, अमीन गंडापुर ने। और भी जो जरताज गुल है, जरताज गुल जो पीटीआई की रहनुमा, वो जो इंकशाफ करेगी, नाजरीन आप हैरान हो जाएंगे। वो जो जिनसी स्कैंडल फोड़ेगी सरताज गुल, जो जिनसी स्कैंडल खोलेगी कि कैसे जगड़ गुल्ला लग, वो जम गड़फी होती थी आपस में, जो जम गड़फी ये करते थे। और पार्टी नाइट पार्टी ऊपर वो फ्लोर के ऊपर जाके या तहखाने के ऊपर जाके टमटमका जो होता था, मैं बयान करूं तो फिर लोगों को फिर यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, पर मैं क्या कहूँ, बात सही कर रहा हूँ मैं, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये सच्ची बातें कर रहा हूं। इल्जाम होता है कि जो बात हो ही ना बात करते बंदा, एक होता है जो सच्चाई बात कर रहा हूं मैं, मीडिया क्या कि मेरा हक बनता है कि मैं वो बात करूंगा, ये ऐसे ही कर रहा है। जो लड़की थी, वो क्या नाम उसका, वो जो उसने किसी कुछ साल पहले जो उसने बात की थी, तो वो बातें वो क्या सामने इसकी नहीं आ रही कि ये ऐसे सेक्सी जिनसी में मुलव्वस थे। जरताज को सामने आ जाएगी आपके, लेकिन देखना कैसे कैसे इंकशाफ करेगी, आप हैरान हो जाएंगे। फिर उसके बाद नाजरीन ये है कि ये नजरियाती पार्टी थी नहीं, ये नजरियाती थी नहीं, ये मसनूई पार्टी थी, ये फ्रेंड कब, यानी कि फ्रेंडली क्लब बना हुआ था जो पसंद इर्द गिर्द। अगर जो देखें लीडर ही जब नजरियाती नहीं था इनका, तो नजरियाती पार्टी कैसे होगी? लोगों को बड़ी फील होती है ये बातें, मगर जो हकीकत है वो कैसे करूं मैं बताऊं। मैं किसी पार्टी की मेंबरशिप मेरे पास नहीं है, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी पार्टी को मैं आप क्या बताऊं, मैं किसी पार्टी को अच्छा या बुरा नहीं समझता। हाँ, जो पार्टी मुल्क के काम करेगी उसके मैं काम पसंद करता हूँ, उस बंदे को पसंद करूँ ना करूँ, कामों को पसंद करता हूँ, कोई पार्टी भी हो अच्छे काम करे। तो मैं ये बात सीधी कर रहा हूँ, जब ये पार्टी थी नहीं तो इसने ऐसे ही जाना था, जो कहते हैं जैसे आना था उसने वैसे जाना था। अब देखें नून लीग की पार्टी के कई लोग नहीं छोड़ के गए, कितना उसको उनके ऊपर लगाया, कितनी देर रखा उसको। हनीफा जो बासी था उसका पिंडी का, क्या कुछ किया, सादर रफीक के साथ क्या कुछ किया, जुवेल हाशमी के साथ क्या कुछ किया, वो अपनी मर्जी से जब गया था बासी, फिर वीडियो को छोड़ दिया उस बंदे ने, क्या कुछ किया। कितनी मैं गिनती करूं, नाम ही आपके सामने, लंबी वीडियो बहुत हो जाएगी, मगर वो काफी लोग नहीं छोड़ गए, ऐसे उन्होंने पाइपलाइन के अंदर उसने लोग नहीं लगे। इसलिए जो नजरियाती लीडर होगा उसे कारकुन भी काफी हद तक नजरियाती होते हैं। जो नजरियाती पार्टी नहीं थी, जो मिस प्लेस हो गए, मिस बिहेव हो गए, मिस गाइड हो गए, उनके पीछे लग के उन्होंने ये हरकतें की। तो नाज़रीन ग्राम,
तो फिर वो अब वो रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। अब वो उनके तरस क्या आप देखेंगे, अब उन्होंने हरकतें क्या कर दी, अब वो हरकत जो की उसका उन्होंने वो उनको भुगतना पड़ना है। सो बातों की एक बात अब ये है कि जैसे इनके साथ नरमी की जा रही है, अब उनके साथ भी नरमी की जाए, उनको भी एक एक करके वीडियो लेके आया जाए, उनको भी यहाँ ना ले आया जाए। वैसे इनको अगर अगर उनके इतने बड़े जुर्म नहीं थे, अगर इनके फर्क बीबो उनके फैसलों तो जहान हो गया, ये लटम पटम, अगर ये इनको छोड़ दिया है तो फिर उनके पर भी थोड़ी नजरसानी की जाए। ये हम अपील ही कर सकते हैं हम, और बात क्या है।